दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक दिल छू लेने वाली फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी जो एक इंसान और पिशाचिनी की अनोखी प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें पिशाचिनी अपने लोगों के खिलाफ जाकर इंसान का साथ देती है। तो आखिर कैसे मुकाबला करेंगे दोनों बाकी पिशाचिनियों का और कैसा होगा इनके प्रेम कहानी का अंत, ये सब जानने के लिए इस फैंटेसी फिल्म स्टोरी के वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रात में एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। कुछ शिकारी उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते वो लड़की एक खंडहर हो चुके मंदिर के अंदर चली जाती है। उसे पकड़ने के लिए शिकारी भी अंदर जाते हैं। मंदिर के पीछे एक हॉल होता है जिसमें कुछ सुंदर लड़कियां आपस में रंगरेलियां मना रही होती हैं। हॉल के बाहर से इन लड़कियों को इस तरह मस्ती करते हुए देखकर इन शिकारियों की नियत खराब होने लगती है। तो इनमें से एक शिकारी अपने साथी से कहता है कि मत भूलो कि हम पिशाचिनियों का शिकार करने वाले शिकारी हैं और हमारे यंत्र के अनुसार जिस लड़की का हम पीछा कर रहे थे वो एक पिशाचिनी थी, ना कि इंसान। इस पर शिकारियों का अगुआ कहता है, पर यहाँ तो कई खूबसूरत लड़कियां हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सब पिशाचिनियां हैं। तो इनमें से तीसरा शिकारी कहता है कि मैं पिशाचिनियों का पता लगाने वाली अपनी घंटी से अभी चेक करता हूँ कि ये लड़कियां हैं या पिशाचिनियां। लेकिन शिकारियों के अगुआ के अंदर हवस जाग चुकी होती है, इसलिए वो अपने साथी की घंटी छीनकर उसे तालाब में फेंक देता है। वहाँ अंदर हॉल में मौजूद एक लड़की इरा अपने समूह की दूसरी लड़की शीना से कहती है, हमारे शिकारी यहाँ पहुँच गए हैं और हम सब लोग मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जिया का इंतजार करना चाहिए, वो आती ही होगी। तो शीना कहती है कि तुम चाहती हो कि इन शिकारियों की आत्मा निकालने का क्रेडिट उसे मिले? ऐसा नहीं होगा, हम उसके बिना भी इन शिकारियों से निपट सकते हैं। अब तक अगुआ शिकारी अपने बाकी साथियों के साथ अंदर आ जाता है। अंदर इन खूबसूरत लड़कियों को देखकर सभी पिशाच शिकारियों की नीयत खराब हो जाती है और ये लड़कियां भी इन्हें रिझाने लगती हैं। अब जैसे ही इन शिकारियों के मन में लालच और हवस जागती है, वो लड़कियां इन शिकारियों की आत्मा निकालने लगती हैं। इसी बीच बाहर मौजूद शिकारियों का एक साथी आत्मा घंटी बजा देता है, जिससे वो लड़कियां विचलित होने लगती हैं और सभी शिकारी समझ जाते हैं कि ये लड़कियां इंसान नहीं पिशाचिनियां हैं, जिससे ये सभी शिकारी चौकन्ना हो जाते हैं और इन पिशाचिनियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये पिशाचिनियां भी इन शिकारियों से लड़ने की कोशिश करती हैं, पर शिकारियों की शक्ति के आगे टिक नहीं पाती। खुद को हारता हुआ देखकर शीना और बाकी पिशाचिनियां इरा को आगे करके वहां से भागने लगती हैं। लेकिन तब तक जिया वहां आ जाती है और आत्मा शिकारियों से लड़ने लगती है। जिया इन सभी पिशाचिनियों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होती है और वो उन आत्मा शिकारियों को कड़ी टक्कर दे रही होती है। आखिरकार वो इन शिकारियों को मारकर उनकी आत्मा निकाल लेती है और उसे एक बोतल में बंद कर देती है। दरअसल ये सभी पिशाचिनियां एक पिशाच रानी के लिए काम करती हैं और इनका काम लोगों के अंदर लालच और हवस जगाकर उनकी आत्मा निकालना होता है। पर जिया इन सब में ज्यादा बेहतर होती है, इसलिए सीना और बाकी पिशाचिनियां उससे जलती हैं। इन पिशाचिनियों में भी गुटबाजी चलती रहती है। अब जब ये दोनों गुट आमने सामने खड़े होते हैं, तभी हवा से जिया के चेहरे का पर्दा उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वहाँ से काफी दूर एक तालाब के पास पहुँच जाता है। उसी तालाब के पास के जंगल से कुश नाम का एक नौजवान विद्वान गुजर रहा होता है। कुश के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो अपनी ढेर सारी किताबों से भरा हुआ रैक अपनी पीठ पर टांगकर एक जगह से दूसरी जगह अपना मुंह धो रहा होता है। तभी उसे जिया का पर्दा मिलता है, तो उसे उठाकर वो अपने पास रख लेता है। वहीं पास में तालाब के अंदर से एक आदमी खुद को बचाने की गुहार लगा रहा होता है, तो कुश उसको एक बांस पकड़ाकर बाहर खींचने की कोशिश करता है, पर वो आदमी एक चोर होता है। वो कुश को तालाब में गिरा देता है और खुद बाहर आकर कुश के रैक से पैसों का बटुआ लेकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारा कुश बाहर आकर अपनी भीगी हुई किताबें संभालता है और कहता है, कम से कम वो मेरी किताबें तो नहीं ले गए। फिर अपना रैक उठाकर वो जंगल के रास्ते फिर से आगे बढ़ता है। तभी नकाब लगाए हुए कुछ लुटेरे उसे दौड़ा लेते हैं। कुश उनसे बचकर भागता है और कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वो भी एक चोर ने लूट लिए। पर वो लुटेरे उसकी बात नहीं मानते और उस पर तलवार से हमला करने की कोशिश करता और अपनी शक्ति से उन लुटेरों पर हमला करने लगता है। पर उस शिकारी की मोहर टूट जाने की वजह से उसकी शक्ति ठीक से काम नहीं करती, इसलिए वो लुटेरे शिकारी से भिड़ जाते हैं। पर उन लुटेरों को ये नहीं पता होता कि वो शिकारी एक कुशल तलवारबाज और लड़ाका है, इसलिए शक्ति न काम करने के बावजूद भी वो अपनी तलवारबाजी और कुंगफू से उन लुटेरों को धूल चटा देता है, जिससे वो लुटेरे वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुश उस शिकारी को धन्यवाद देता है और उनसे उनका नाम पूछता है, तो शिकारी अपना नाम हुजो बताता है। कुश हुजो से कहता है कि आपकी मोहर से ऐसा लगता है कि आप पिशाचों का शिकार करने वाले संप्रदाय से हो। हुजो कहता है, हाँ, पर मुझे संप्रदाय से निकाल दिया गया है, इसलिए अब मैं अकेले यह काम करता हूँ। इसके बाद कुश वहाँ से फिर से आगे बढ़ता है और उस खंडहर मंदिर के पास पहुँच जाता है, जिसके पीछे पिशाचिनियों ने अपना डेरा डाला हुआ था। चलते चलते काफी थक जाने की वजह से कुश आराम करने के लिए इसी खंडहर मंदिर के अंदर चला जाता है और मंदिर के पीछे एक खाली हॉल देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि रात गुजारने के लिए ये जगह सही रहेगी। फिर वहाँ अपना रैक रखकर वो अपनी गीली किताबें सुखाने लगता है। रात होने पर जब वो लैंप जलाकर पढ़ रहा होता है, तभी उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है। तो सामने के दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ रोज की तरह सीना रंगरेलियां मना रही होती है, ताकि किसी इंसान को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसकी आत्मा निकाल सके। पर बेचारे कुश को ये नहीं पता होता कि ये पिशाचिनियां हैं, इसलिए वो शीना से कहता है कि मुझे ये जगह वीरान लगी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया था, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप रहती हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
हूँ। लेकिन दुष्ट सीना उस पर डोरे डालने लगती है ताकि कुश के मन में हवस पैदा हो और वो उसकी आत्मा निकाल ले। पर क्योंकि कुश एक अच्छा इंसान होता है इसलिए उस पर शीना के रिझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक शीना के साथ की बाकी पिशाचिनियां भी कुश के शरीर से चिपटने लगती हैं, पर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है जिससे उसके अंदर वासना नहीं जागती और वो लोग उसकी आत्मा निकालने में कामयाब नहीं हो पाती। अब कुश उस जगह से भागने लगता है और शीना बाकी पिशाचिनियों के साथ उसका पीछा करती है। भागते भागते कुश जिया से टकराता है तो वो जिया से इसके लिए माफी मांगने लगता है। जिया समझ जाती है कि ये काफी भोला भाला और मासूम है, इसलिए इसके अंदर लालच और हवस जगाना आसान नहीं है। अब तक सीना भी बाकी पिशाचिनियों के साथ वहाँ आ जाती है। मौका देखकर कुश हॉल के अंदर जाकर अपनी किताबें समेटने लगता है, जबकि शीना जिया से कहती है कि ये हमारा शिकार है। तो जिया कहती है फिर भी तुम लोग मिलकर अब तक इसकी आत्मा क्यों नहीं निकाल पाई। इस बात से शीना चिढ़ जाती है तो जिया कहती है इसको मुझ पर छोड़ दो। फिर शीना और बाकी पिशाचिनियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर जिया इरा से कहती है पहले इस इंसान को मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना होगा, तभी इसके अंदर लालच और वासना जागेगी। इसके बाद वो हॉल के अंदर कुश के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ काफी जगह है इसलिए तुम यहाँ रुक सकते हो। तो कुश कहता है लेकिन वो लड़कियाँ। जिया कहती है कि वो लोग मेरे साथ काम करती हैं और वो तुमसे यूं ही मजाक कर रही थी। आखिरकार कुश वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुश को लुभाने के लिए जिया उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे लिखना पढ़ना सिखा सकते हो। बेचारा कुश उसके इरादे नहीं समझ पाता और वो उसे उसका हाथ पकड़कर लिखना सिखाने लगता है। इस दौरान जिया उसके करीब आने की कोशिश करती है। इसी बीच कुश के पास अपना पर्दा देखकर वो उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। तो वो बताता है कि तालाब के पास। जिया कहती है कि ये पर्दा मेरा है। तो कुश कहता है कि तुम इसको ले सकती हो। बातों बातों में जिया कुश की मासूमियत और भोलेपन से उसकी ओर आकर्षित होने लगती है, पर फिर भी उसको रिझाने के लिए वो उसके और नजदीक आने की कोशिश करती है। कुश भी थोड़ी देर के लिए जिया की मीठी बातों और उसकी सुंदरता पर मोहित होने लगता है, पर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर जिया समझ जाती है कि इसके करीब जाने के लिए अभी इसके साथ और वक्त गुजारना पड़ेगा। इसी बीच वहाँ से गुजर रहे पिशाच शिकारी हुजो को अपने यंत्र के जरिए वहाँ पिशाचिनियों के मौजूदगी का पता चलता है, तो वो बाहर खड़ी इरा पर हमला करने लगता है। ये देखकर इरा वहाँ से भागती है और जिया भी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर अब तक हुजो अंदर आ जाता है। तो कुश उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर हुजो उससे कहता है कि मेरे यंत्र के अनुसार मुझे यहाँ पिशाचिनियों के होने का संकेत मिला है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुश कहता है कि मैं यहाँ रात होने की वजह से रुक गया था और यहाँ बस कुछ लड़कियाँ थीं, कोई पिशाचिनियाँ नहीं। इस पर हुजो कहता है कि तुम अभी नादान हो, वो लड़कियाँ इंसान नहीं पिशाचिनियाँ हैं। अगले दिन पेड़ों के जड़ों से लिपटी हुई पिशाच रानी को दिखाया जाता है। सीना और बाकी पिशाचिनियाँ उसके पास जाती हैं तो पिशाच रानी उन लोगों से कहती है कि हर बार जब मैं लोगों की आत्मा खाती हूँ तो मेरी शक्ति बढ़ती जाती है। इस बार तुम लोग कितनी आत्माएं लाए हो। शीना कहती है कि हमें एक शिकार मिला था, पर मैं उसके अंदर लालच और वासना जगाने में नाकामयाब रही, इसलिए अब जिया उसको संभाल रही है। इस पर जिया पिशाच रानी से कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसके अंदर कोई लोभ या लालच नहीं है, इसलिए मैं अब तक उसकी आत्मा नहीं निकाल पाई हूँ। ये सुनकर पिशाच रानी गुस्से में आकर अपने जड़ वाले हाथों से जिया का गला दबाने लगती है। बचने के लिए इरा और जिया उससे माफी मांगती हैं, तो रानी उसे छोड़ देती है। फिर वो जिया से कहती है कि याद रखो, सभी इंसान बुरे होते हैं, तुम्हें बस उनके अंदर की बुराई को जगाना है ताकि उनकी आत्मा निकाल सको, पर गलती से भी किसी इंसान से प्यार मत कर बैठना। इसके बाद पिशाच रानी उन दोनों से ये भी कहती है कि तुम लोगों को जल्दी से जल्दी एक परम काया वाला इंसान ढूंढकर उसकी आत्मा निकालना होगा, ताकि उससे हम पिशाच राजा की सोई हुई शक्ति को फिर से जगा सकें, और तुम में से जो भी इस काम को अंजाम देगा उसे मैं इस पिशाच क्षेत्र का कमांडर बना दूंगी। ये सुनकर शीना बहुत खुश हो जाती है और पिशाच रानी से पूछती है कि हमें पता कैसे लगेगा कि परम काया वाला इंसान कौन है। तो रानी बताती है कि ऐसे इंसान पर आग या पानी का कोई असर नहीं होता। अगले सीन में जब इरा और जिया वहाँ से वापस अपने अड्डे पर लौट रही होती हैं, तो रास्ते में हुजो उन्हें उनकी गंध से पहचान लेता है और दोनों के पीछे लग जाता है। हुजो से बचने के लिए और कुश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिया वहाँ से भागकर कुश के पास जाती है और भोली बनने का नाटक करते हुए उससे कहती है कि मुझे बचा लो। हुजो को उसके पीछे लगे देखकर कुश उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि ये लड़की है, न कि पिशाचिनी। तो हुजो कहता है कि तुम अभी नादान हो, ये एक पिशाचिनी है। पर कुश उसकी बात नहीं मानता और जिया को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। हुजो उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों पर इसके हुस्न का पर्दा पड़ गया है, इसलिए तुम सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। तो कुश कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा यंत्र ठीक से काम न कर रहा हो। अब हुजो समझ जाता है कि इसकी आंख तब तक नहीं खुलेगी जब तक कि वो इसकी आत्मा नहीं निकालने लगेगी। फिर वो कुश को एक किनारे ले जाकर उससे पूछता है कि क्या बचपन से तुम पर आग और पानी का कोई असर नहीं होता। तो कुश कहता है हाँ। ये सुनकर हुजो समझ जाता है कि कुश एक परम काया वाला इंसान है, इसलिए जब जब कुश हुजो का हाथ पकड़ता था तब तब हुजो की शक्ति सही से काम नहीं करती थी। ये जानने के बाद हुजो वहाँ से चला जाता है। जिया चुपके से इन दोनों की बातें सुन रही होती है, इसलिए जब उसे पता चलता है कि कुश परम काया वाला इंसान है तो खुश हो जाती है, क्योंकि पिशाच रानी ने ऐसे ही इंसान की आत्मा निकालने पर कमांडर का पद देने की बात कही थी। फिर रात में जब कुश जिया के साथ कमरे में वक्त गुजार रहा होता है तो हुजो खिड़की से दोनों पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद वो अंदर आ जाता है और कुश से कहता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मुझे अपना दोस्त समझो। इसी
इसी बीच हुजो से पीछा छुड़ाने के लिए जिया कुछ से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? तो कुछ कहता है हाँ, लेकिन हुजो कहता है मैं भी चलूंगा, ताकि अगर रास्ते में कोई मुसीबत आए तो तुम अकेले न रहो। अगले दिन वो लोग वहाँ से निकलते हैं, पर क्योंकि जिया ने घर जाने का सिर्फ बहाना बनाया था, इसलिए वो इन लोगों को साथ लेकर पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ती है। फिर रास्ते में ये लोग एक जगह रुकते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पर इरा होती है। वो इशारों से जिया को बताती है कि सीना बाकी पिशाचिनियों के साथ इधर ही आ रही है। तो जिया सोचती है कि अगर सीना को पता लग गया कि कुछ परम काया वाला इंसान है तो वो ये बात पिशाच रानी को बता देगी। तो शीना से छिपने के लिए वो हुजो और कुछ से कहती है कि जल्दी से पास की गुफा में छिप जाओ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ किसी पिशाचिनी की आवाज सुनाई पड़ी है। फिर ये तीनों लोग वहाँ एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस दौरान सीना और उसकी साथी पिशाचिनियां इन लोगों को देख लेती हैं। अब शीना अपनी साथी पिशाचिनियों से कहती है कि ये कई दिनों से इसके साथ घूम रही है, इसलिए आज इसका किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। फिर वो गुफा के द्वार पर आग लगा देती है ताकि दम घुटने से ये सभी लोग अंदर ही मारे जाएं। पर क्योंकि कुश पर आग का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो उन सभी लोगों को एक एक करके गुफा से बाहर निकाल लाता है। जिसके बाद वो सभी लोग तालाब के पास जाकर खुद को ठंडा करते हैं। अब तक कुश की अच्छाई और मासूमियत देखकर जिया को कुश से प्यार होने लगता है। रात में लोग वहीं जंगल में एक जगह रुकते हैं। इस दौरान एक दूसरे से बातें करते करते कुश और जिया एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। फिर जब सभी लोग सो जाते हैं तो इरा जिया से मिलने आती है। जिया उसे एक पत्र देते हुए कहती है, इसमें मैंने कुछ अहम जानकारियां लिखी हैं, इसको पढ़ लेना। अब जल्दी से यहाँ से जाओ। अगले दिन कुश, जिया और हुजो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक होटल के पास पहुँच जाते हैं। भूखे होने की वजह से ये तीनों उस होटल के अंदर जाते हैं, लेकिन इस दौरान सीना इन लोगों को देख लेती है। फिर वो अपने साथ की बाकी पिशाचिनियों से कहती है कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे बच गए, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे वहाँ इरा दिखाई देती है, तो दुष्ट सीना उसको बेहोश करके उसके हाथ से जिया का दिया हुआ पत्र छीन लेती है। उधर होटल के अंदर कुश उन दोनों से कहता है कि आज का खाना मैं आप लोगों को अपनी तरफ से खिलाऊंगा। इसके बाद खाना खाते वक्त जिया और हुजो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, फिर हमें इस होटल में खाना खिलाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कुश इस बात का जवाब तो नहीं देता, पर उन दोनों से ये कहता है कि माता पिता के मरने के बाद से मैं बिल्कुल अकेला था, पर तुम दोनों के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद मुझे लगता है कि जैसे अब मेरा भी एक परिवार है। फिर खाना खाने के बाद कुश उन दोनों से कहता है कि आप लोग बाहर चलो, मैं अभी आता हूँ। तो हुजो और जिया के वहाँ से जाने के बाद कुश होटल के जूठे बर्तन धोने लगता है, लेकिन हुजो और जिया उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं। इसलिए वो होटल मालिक से पूछते हैं कि आखिर तुम हमारे साथी से बर्तन क्यों धुलवा रहे हो? तो मालिक कहता है कि वो अपने दोस्तों को खाना खिलाना चाह रहा था, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने खुद ही मुझसे कहा था कि आप मेरे दोस्तों को खाना खिला देना, बदले में मैं आपके सारे बर्तन धो दूंगा। ये सुनकर हुजो और जिया कुश के अपनेपन और अच्छाई से बहुत प्रभावित होते हैं। इसके बाद हुजो जिया के साथ होटल के पीछे जाता है और उससे कहता है कि बेचारे के पास पैसे नहीं है और वो हमें खाना खिलाने के लिए बर्तन तक धो रहा है, और तुम ऐसे नेक इंसान की आत्मा निकालना चाहती हो। दूसरी ओर शीना को इरा से छीने हुए पत्र से पता लग जाता है कि कुश ही परम काया वाला इंसान है, इसलिए वो भी उस होटल के अंदर आ जाती है और बर्तन धो रहे कुश को वहाँ से पकड़ ले जाती है। उधर होटल के पीछे हुजो से बात कर रही जिया को शीना की गंध आती है, तो वो हुजो के साथ जल्दी से अंदर आती है। वहाँ वो देखती है कि होटल मैनेजर की आत्मा निकाली जा चुकी है और एक कमरे में इरा रस्सी से बंधी हुई है। जिया जल्दी से इरा के मुंह से कपड़ा निकालती है, तो इरा उसे बताती है कि शीना को तुम्हारे पत्र के जरिए पता लग गया है कि कुश ही परम काया वाला इंसान है, इसलिए उसने मुझे यहाँ बांध दिया और कुश को पिशाच क्षेत्र में पिशाच रानी के पास ले गई है। हुजो कहता है हमें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। अगले सीन में पिशाच क्षेत्र दिखाया जाता है, जहाँ रानी सीना और जिया से कहती है कि परम काया वाला इंसान अब हमारी कैद में है, तुम में से जो भी उसकी आत्मा निकालने में कामयाब होगा उसको मैं यहाँ का कमांडर बना दूंगी। इसके बाद रानी दोनों को उस जगह ले जाती है जहाँ कुश को पेड़ों की जड़ों से बांध कर रखा गया था। फिर सबसे पहले शीना उसे रिझाने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी आत्मा निकाल सके, पर कुश पर सीना के लुभाने का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो नाकाम रहती है। तो रानी अब जिया को ये काम सौंपती है और खुद सीना के साथ वहाँ से चली जाती है। तो अब जिया कुश से कहती है मुझे माफ कर दो, मैं एक पिशाचिनी हूँ, पर मैंने तुमसे झूठ बोला। कुश कहता है मुझे पता चल गया था कि तुम पिशाचिनी हो, फिर भी मैंने तुमसे अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि अच्छाई हर किसी को बदल सकती है। जिया कहती है हाँ, इसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारी आत्मा नहीं निकालना चाहती। फिर कुश को बचाने के लिए जिया एक बोतल ले जाकर शीना को देते हुए उससे कहती है कि इसे रानी को दे दो, इसमें कुश की आत्मा है। इसके बाद जिया वहाँ के 2 पिशाच सैनिकों को मारकर कुश को जड़ों के बंधन से आजाद कर देती है। उधर बोतल में कुश की आत्मा न होने से रानी शीना पर भड़क जाती है और उसको सजा देते हुए कहती है कि उसने मुझे मूर्ख बनाया, बोतल में कुश की आत्मा नहीं है। दूसरी तरफ जिया कुश को पिशाच सैनिकों के कपड़े पहनाकर उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, तो कुश जिया को भी साथ चलने को कहता है। इस पर जिया कहती है कि मेरी आत्मा की जड़ रानी के पास है, इसलिए मैं भाग नहीं सकती, नहीं तो वो उसे नष्ट कर देगी जिससे मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ का द्वार खोल देती है और कुश को वहाँ से बाहर कर देती है, पर अब तक शीना और सैनिक वहाँ आकर जिया को बंदी बना लेते हैं और रानी के सामने पेश करते हैं। रानी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक इंसान के लिए मुझे धोखा देने की? जिया कहती है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और मैं उसे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में कुश हुजो से कहता है कि मुझे हर हाल में जिया को बचाना है, तो हुजो कहता है पिशाचों की रानी को हराना बहुत मुश्किल है, उसे सिर्फ दिव्य लालटेन की शक्ति से ही हरा
ठहराया जा सकता है। कुश पूछता है कि कहाँ मिलेगी वो लालटेन, तो हुजो कहता है झील के गहराई में, लेकिन वहाँ इंसान जम जाता है। इतना सुनते ही कुश वो लालटेन लाने के लिए निकल पड़ता है। इधर पिशाच रानी जिया को जड़ों में बांधकर टॉर्चर कर रही होती है और उससे कहती है अभी भी वक्त है, अगर तुम कुश की आत्मा निकाल लेती हो तो मैं तुम्हारी गलती माफ करके तुम्हें यहाँ का कमांडर बना दूंगी। पर जिया उसकी बात नहीं मानती, तो रानी शीना को कमांडर बना देती है और जिया को टॉर्चर करने को कहती है। दूसरी तरफ झील तक पहुँचने के लिए दुर्गम रास्तों से होते हुए कुश आगे बढ़ रहा होता है और इधर जिया को हर दिन कोड़े मारे जा रहे होते हैं। आखिरकार कुश झील तक पहुंचकर उसकी गहराई में उतरने लगता है। अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है, पर परम काया होने की वजह से उस पर इसका कोई असर नहीं होता और वो गहराई में जाकर वहाँ से दिव्य लालटेन निकाल लाता है। इसके बाद वहाँ से वो पिशाचिनियों के अड्डे पर जाता है और दिव्य लालटेन के जरिए पिशाच सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। फिर वो गुफा के अंदर कैद जिया के पास जाता है। जिया की हालत काफी बिगड़ चुकी होती है, इसलिए कुश उसको लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुष्ट सीना धोखे से उन दोनों को पकड़वा देती है। रानी जिया से कहती है तुम्हारी आत्मा की जड़ मेरे पास है, फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। इसके बाद रानी उस जड़ को नष्ट करने की कोशिश करती है, पर तब तक हुजो वहाँ पहुंचकर रानी से वो आत्मा जड़ छीन लेता है। गुस्साई रानी अपनी शैतानी जड़ों से उन सब पर हमला करने लगती है। इस दौरान कुश दिव्य लालटेन के जरिए कुछ और पिशाच सैनिकों को मार देता है और रानी को भी कमजोर करने लगता है, पर रानी उन लोगों पर अपनी जड़ों से हमला करना जारी रखती है। इसी बीच जिया के आत्मा जड़ उठाने की कोशिश कर रही इरा को रानी मार डालती है। ये देखकर हुजो अपनी पूरी ताकत लगाकर रानी से लड़ना शुरू कर देता है और उसकी जड़ें काटने की कोशिश करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से जोरदार हमला करते हैं। इसी बीच कुछ फिर से दिव्य लालटेन जला देता है, जिससे रानी कमजोर पड़ने लगती है। ये देखकर सीना भी जिया की मदद करने की कोशिश करती है, तो रानी उसे भी घायल कर देती है और हुजो को अपनी जड़ों में जकड़ लेती है। उसे बचाने के लिए जब कुश दिव्य लालटेन उठाता है तो रानी अपनी जड़ों से वो लालटेन तोड़ देती है। अब तक कुश और उसके सभी साथी बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं। हुजो कुश से कहता है इसे हराने का अब एक ही रास्ता है, अगर किसी तरह सूर्य की रोशनी इस गुफा में आ जाए और लालटेन के शीशे से उस रोशनी को इस पिशाच रानी पर डाला जाए तो ये मारी जाएगी। ये सुनकर कुश शीना से जिया को वहाँ से बाहर ले जाने को कहता है। इस दौरान रानी के जड़ों से लगातार हो रहे हमलों से गुफा में एक छेद हो जाता है, जिससे गुफा में सूर्य की रोशनी आने लगती है। ये देखकर कुश तेजी से लालटेन के शीशे से उस रोशनी को रानी की ओर मोड़ देता है, तो रानी उसे भी जड़ों में जकड़ने लगती है। लेकिन दिव्य लालटेन की रोशनी की वजह से आखिरकार रानी जड़ों सहित भस्म हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग उस गुफा से बाहर जाते हैं। फिर शीना अपने रास्ते चली जाती है और हुजो अपने रास्ते, तथा कुश और जिया एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी ही खत्म हो जाती है।